इसके 9 कन्या हो गए, 10वां गर्भावस्था में है। आप ये बता दीजिए कि इस स्त्री के गर्भ से पुत्र होगा कि पुत्री? संतों ने ध्यान लगा करके देखा तो मूसल था। संत समझ गए कि यह यदुवंशियों ने हमारा अपमान किया है। संतों ने श्राप दे दिया, न इसे पुत्र होगा न पुत्री होगा, इससे होगा मूसल, और यही मूसल तुम्हारे समस्त यदुवंशियों का विनाश कर देगा। और जैसे श्राप पाए तो बुद्धि शुद्ध हो गई। अब सखा क्या किए? सखा उस मूसल को ले करके रगड़ रगड़ करके पत्थर पर चूर्ण बना करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंका तो वही चूर्ण एरिका नाम का घास हो गया। एक छोटा सा टुकड़ा था, उसको मछली ने निगल लिया। मछली मछुआरे के जाल में आ गई और मछुआरे ने उस मछली को जैसे पेट फाड़ करके देखा तो एक छोटा सा कण, वो मछुआरा बहेलिया भी था, उसने अपने बाण में लगा लिया। इधर भगवान से उद्धव जी मिले, तो उद्धव जी मिले तो भगवान ने सोचा कि मेरे इतने परिकर बन गए, इतना मेरा वंश बढ़ गया, मेरे धाम जाने के बाद यह बहुत अत्याचार करेंगे, इसलिए उन्होंने माया भिड़ाया और कहा कि इनको भी समेटते चलूं। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि आप द्वारिका में चले जाना और जाकर के द्वारिका वासियों से कह देना आज के 7वें दिन यह द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। आप लोग द्वारिका को छोड़ करके अन्य जगह अपनी कुटिया को बना ले। जैसे उद्धव जी आकर के कहे, इधर द्वारिका वासी भगवान के परिकर अपने अपने सामान को लाद करके बैलगाड़ी में द्वारिका को छोड़ करके बाहर आए। कोई कहता कि हम यहाँ घर बनाएंगे, कोई कहे हम यहाँ बनाएंगे, मेरा इतना तो मेरा इतना। यही बात को लेकर तू मैं में होने लगे युद्ध करने। युद्ध करते करते उस समुद्र के पास में गए, जो एरिका नाम का घास था, संत का श्राप था। उस एरिका नाम के घास को उखाड़ करके जैसे यदुवंशी एक दूसरे पर मारते, उस एरिका नाम के घास से लगते ही वह यदुवंशी तुरंत मर जाता। ऐसे एक दूसरे को मारते मारते समस्त यदुवंशियों का विनाश हो गया और चतुःपंसा अवशेषतः 2, 4, 5 बच गए। एक दिन अर्जुन भगवान के साथ में द्वारिका में निवास कर रहे हैं। द्वारिका में एक ब्राह्मण आए तो रोने लगे, क्योंकि वो ब्राह्मण के जो भी संतान होते हैं वह हमेशा मर जाते। तो ब्राह्मण आकर के रो रहे थे, कह रहे थे कि जिस राज्य के राजा पापी होता है उसके राज्य में कोई संतति जीवित नहीं रहती। हो न हो मेरे राज्य के राजा कोई ना कोई पाप किए हों, इसलिए मेरा संतान सभी मर जा रहे हैं। भगवान वहां थे लेकिन कुछ बोले नहीं। अर्जुन उठ करके गए और कहे कि आपके बालकों की मैं रक्षा करूंगा। जिस काम को कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न ये नहीं कर सकते, उस काम को मैं करूंगा, क्योंकि मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। मैंने इसी गांडीव से महाभारत जैसे महान युद्ध को जीता है। अर्जुन के अंदर अहंकार आया। भगवान वहीं खड़े थे, कुछ नहीं बोले। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, जब मेरी पत्नी गर्भावस्था में होगी तो मैं आपको सूचना दूंगा। समय आने पर उस ब्राह्मण की पत्नी ने गर्भावस्था में आई। वह समय आया, अर्जुन को यह बात पता चली। अर्जुन ने बाण छोड़ करके पूरा जाल बिछा दिया। इस बालक को कोई अब मार नहीं सकता। जाल बिछाया। जो उस ब्राह्मण के बच्चे हो करके मरते थे वो तो अब गर्भ नष्ट हो गया। ब्राह्मण रुदन करते हुए अर्जुन के पास में आए। अर्जुन से कहा आप तो बहुत बड़े बड़े बात बना रहे थे, मेरी बालक की रक्षा नहीं कर पाए। तूने प्रतिज्ञा किया था कि मैं बालक की रक्षा नहीं कर पाऊंगा, तो
चिता में कूद करके मर जाऊंगा, अब क्यों तुम खड़े होकर के देख रहे हो। अर्जुन को बहुत दुख हुआ। अर्जुन ने बाण मारा, तुरंत अग्नि प्रकट हो गई। उसमें कूदने जा रहे थे, भगवान ने रोक दिया। भगवान ने कहा क्या बात हुई, क्यों आत्महत्या करना चाहते हो। अर्जुन ने सारी घटनाएं को बताया। भगवान अर्जुन को लेकर के और एक रथ मंगाया, रथ पर चढ़ करके दक्षिण दिशा के उत्तर दिशा के तरफ जाने लगे। उस रथ पर बैठ करके भगवान उत्तर दिशा पे जा रहे हैं। बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़ी नदियां को पार करते हुए गए। क्षीर सागर, वहां भौमा नारायण शेष शैया पर विराज रहे हैं, सो रहे हैं। वहीं जाकर के भगवान ने उस भौमा नारायण को प्रणाम किया और कहा कि मेरे राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र आपके द्वारा बुलाए गए हैं, आप उन्हें दे दीजिए। भगवान भौमा ने कहा कि आपका समय अब पूरा हुआ, अब आप अपनी धराधाम को समाप्त करके पूरा लीला को समेट करके इस धराधाम में चले आइए। और भगवान के कहने पर वह भौमा नारायण ने उन ब्राह्मण पुत्रों को दिया। भगवान ले आए और ले आकर के उस ब्राह्मण को दिए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। उसके बाद से एक दिन भगवान अपने नगर से बाहर एक बट वृक्ष था, उस बट वृक्ष के चौतरे पर बैठ करके और अपने एक पग पर दूसरा पग रख करके और अपने अंगूठे को ऐसे हिला रहे थे। बहेलिया ने दूर से देखा, भगवान के चरण तो इतना सुंदर था, ऐसा लगा कि कोई शिकार है। उसने वहीं से वह बाण चला दिया और जैसे बाण आकर के भगवान के चरणों में लगी, भगवान तो व्याकुल हो गए। दौड़ करके बहेलिया आया तो देखा तो भगवान को देखा तो चरणों में गिर करके रुदन करने लगा। प्रभु आप क्षमा कर दें, मुझसे गलती हो गया। भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मेरे कुल में लोगों ने ब्राह्मण संतों का अपमान किया, इसलिए मेरी दशा है। क्योंकि संत ब्राह्मणों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। अब मेरा समय भी पूरा हो गया है, मैं लीला को समाप्त करके अपने धाम जाऊंगा। वहां से बहेलिया बहुत क्षमा याचना किया और पुनः चला गया। भगवान ने पहले ही कहा था कि आज के 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। समय आया, द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। उद्धव जी तो रोने लगे, प्रभु आप द्वारिका को छोड़ करके, इस धराधाम को छोड़ करके चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। भगवान ने कहा कि मेरी कथा को तुम गाना। कैसे गाऊंगा। तो भगवान के शरीर से एक ज्योति निकली और वह ज्योति इस श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। शब्द रूप ब्रह्म हो गए भगवान। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान उस धराधाम को छोड़ करके परम धाम को चले गए। इधर राजा परीक्षित से सुखदेव भगवान ने पूछ दिया कि ये बताओ अब तुम मरोगे। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव मरता तो शरीर है, जीवात्मा कभी नहीं मरती। सुखदेव भगवान समझ गए कि ये जीते जी मुक्त हो गया। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि मरता शरीर है, सुख दुख, मोटा पतला, सांवला गोरा होना ये शरीर का धर्म है। जीवात्मा तो हमेशा एक समान है, न मरता है और नहीं जन्म लेता है। वो तो एक शरीर को छोड़ करके जाकर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। इस बात को जिसको ज्ञान हो जाए वो जीते जी अपने आप को मुक्त कर लेता है। जो यह वचन सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से सुना तो सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए और कहे कि राजन तुम जीते जी मुक्त हो गए। समय आया 7वां दिन, काल के प्रेरणा से वह तक्षक नाग चला। कश्यप जी रास्ते में मिल गए।
उन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन मृथा न जाई देव ऋषि वाणी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा है। रोकने का बहुत प्रयास किया कश्यप जी, लेकिन वह तक्षक नाग रुका नहीं और सीधे जहां राजा परीक्षित बैठे थे वहीं आने लगा। इधर राजा परीक्षित खड़े होकर के सुखदेव भगवान का पूजन किया। आप भी व्यास मंच की पूजन करेंगे। अभी सुखदेव भगवान ने राजा ने